4 फरवरी 2021 मोनालिसा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और सबूत मिटाने के लिए एक ऐसी साजिश रची गई जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। मोनालिसा के केस को दबाने के लिए एक झूठी खबर फैलाई गई कि मोनालिसा को कोरोना हो गया था और फिर उसी कोरोना महामारी से जंग लड़ते लड़ते मोनालिसा वह जंग हार गई और इस दुनिया को हमेशा को छोड़ के चली गई। उस दौर में चारों तरफ फैले खौफ और कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को खबर किए आनन फानन में मुक्तिधाम ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। साजिश रचने वालों को पूरा यकीन था कि चिता की आग के साथ मोनालिसा का यह राज भी हमेशा के लिए खाक हो जाएगा। कातिल को पूरा यकीन था कि अब वह पुलिस की पकड़ से बच जाएगा और लगभग 21 महीने तक हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पर वो कहते हैं ना, गुनाहगार चाहे कितना भी सातिर हो, सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। इस केस में सुराग था मोनालिसा का अपना पालतू डॉग। मोनालिसा का अपने पालतू डॉग से बेइंतहा लगाव था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही बेजुबान एक दिन मोनालिसा को इंसाफ दिलाने की सबसे बड़ी वजह बनेगा। मोनालिसा के इस दुनिया से जाने के बाद उस बेजुबान ने खाना पीना छोड़ दिया। वह दिन ब दिन कमज़ोर होता गया और आखिर में उसकी भी सांसें थम गई। लेकिन उसकी मौत के बाद एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा और दशा दोनों बदल दी। हत्या के 21 महीने 17 दिन बाद 21 नवंबर 2022 को सदर थाने में मोनालिसा की हत्या का केस दर्ज हुआ। जब इस केस से पर्दा उठा तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या कोरोना महामारी के दौरान ऐसी और भी हत्याएं हुई होंगी जिन्हें बीमारी से हुई मौत बताकर हमेशा के लिए छुपा दिया गया? और क्या ऐसे कई हत्यारे आज भी खुलेआम आजाद घूम रहे होंगे? राजस्थान की बीकानेर में स्वपन चौधरी अपनी पत्नी रूना चौधरी और बेटी मोनालिसा के साथ रहते थे। स्वपन चौधरी का इलाके में अच्छा खासा रसूख था। उनके पास काफ़ी कीमती ज़मीन थी जिसकी कीमतें करोड़ों रुपए की थी। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। मोनालिसा जो भी चाहती उसके माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते। मोनालिसा आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। वह पैसों को पानी की तरह खर्च करती थी और उसकी इसी आदत के कारण कई लोग उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश भी करने लगे। बात 2019 की है। मोनालिसा और उसके परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति की जानकारी मिलते ही भवानी सिंह की नज़र उस पर टिक गई। उसने मोनालिसा को अपने प्रेम जाल में फंसाने की योजना बनाई। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकातें हुई और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। मोनालिसा भी भवानी सिंह को पसंद करने लगी और बात शादी तक पहुंच गई। जब मोनालिसा ने अपने माता पिता से भवानी सिंह से शादी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मोनालिसा ने उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की, पर जब घरवाले किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए तो एक दिन मोनालिसा घर छोड़कर चली गई। इसके बाद 12 दिसंबर 2020 को मोनालिसा और भवानी सिंह ने शादी कर ली। शादी के बाद मोनालिसा ने अपने घरवालों को इस बारे में बताया। शुरुआत में उन्होंने इस फैसले से नाराजगी थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि अगर उनकी बेटी खुश है तो उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मोनालिसा जिस व्यक्ति के प्यार में पड़कर घर से भागी थी उसके बारे में एक ऐसा सच था जिससे वह पूरी तरह अनजान थी। भवानी सिंह पहले से ही शादीशुदा था। इतना ही नहीं, उसकी एक नहीं बल्कि 2 शादियां पहले ही हो चुकी थी, यानी मोनालिसा उसकी तीसरी पत्नी बनी। उसकी दूसरी शादी उसके गांव की रहने वाली पूनम यादव से हुई थी जिससे उसका एक बेटा भी था। मोनालिसा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन भवानी सिंह की दूसरी पत्नी पूनम को इस शादी की जानकारी मिल गई थी। आखिरकार सच कब तक छिपा रहता? इसके बाद भवानी सिंह को दोनों रिश्तों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होने लगा। उसे हर समय इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसका राज खुल न जाए। इसी बीच उसने बीकानेर छोड़कर जयपुर में रहने का फैसला कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी पूनम पहले से ही जयपुर में रहती थी,
ऐसे में भवानी को लगा कि जयपुर में रहकर वह दोनों को आसानी से मैनेज कर लेगा और मोनालिसा को उसकी दूसरी पत्नियों के बारे में नहीं पता चलेगा। इसके बाद वह मोनालिसा को जयपुर लाया, जहां दोनों ने ओमेक्स सिटी के एक अपार्टमेंट को किराए पे लिया और वहीं रहना शुरू कर दिया। शादी के शुरुआती 2 महीने तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फरवरी 2021 में जैसे ही मोनालिसा को पता चला कि भवानी सिंह की एक और पत्नी है, तो दोनों के रिश्तों पर दरार आ गई। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। मोनालिसा ने भवानी सिंह को उसकी दूसरी पत्नी के पास आने जाने से रोकने लगी। वो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह उसे बिना बताए घर से कहीं नहीं जाएगा। मोनालिसा चाहती थी कि भवानी हर समय उसे बताए कि वह कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है। वह इस बात पर भी जोर देने लगी कि वह बिना उसकी जानकारी के कहीं भी न जाए। कुल मिलाकर मोनालिसा ने अपना पूरा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया और दबाव डालने लगी कि वह बस घर पर रहे और किसी बाहरी इंसान से मिलने न जाए। इधर दोनों के बीच लगातार बढ़ते झगड़ों के कारण भवानी सिंह परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह अपने ही घर में कैद होकर रह गया है। ऊपर से मोनालिसा को उसकी दूसरी शादी का सच पता चल चुका था। ऐसे में उसे एहसास हो गया कि अब उसे मोनालिसा से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। उसके लिए उस रिश्ते में बने रहने का कोई फायदा नहीं था। ना उसे जमीन मिलने की उम्मीद थी और ना ही मोनालिसा से पैसे मिलने की उम्मीद थी। उसी समय देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आ गई। बस इसी बात का फायदा उठाकर उसने एक खौफनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। भवानी सिंह ने सोचा कि अगर वह इस वक्त मोनालिसा को जान से भी मार दे तो लॉकडाउन और बीमारी के डर से कोई जांच करने नहीं आएगा, ना पुलिस आएगी और ना ही कोई रिश्तेदार आएंगे। अब भवानी को मोनालिसा को रास्ते से हटाने का प्लान बिल्कुल साफ दिखने लगा। और फिर आई वह काली रात जब भवानी सिंह ने मोनालिसा के दूध में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी। दवा का कड़वा स्वाद छिपाने के लिए उसने दूध में एक रसगुल्ला भी डाल दिया, क्योंकि मोनालिसा तो हमेशा दूध में रसगुल्ला डालकर ही पीती थी। उसकी इसी आदत का उसने फ़ायदा उठा लिया। भवानी ने जैसे ही वह दूध मोनालिसा को दिया, उसने बिना किसी शक के उसे पी लिया। मोनालिसा उस पर शक भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों लव मैरिज किए थे और अभी कुछ ही दिन तो उनकी शादी को हुए थे। इसलिए बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के मोनालिसा उस दूध को आसानी से पी लेती है और थोड़ी देर में ही उसे गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। इसके बाद भवानी सिंह ने एक तकिया उठाया और मोनालिसा के ऊपर जाकर उसके चेहरे को तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हत्या करने के बाद भवानी सिंह मोनालिसा के शव को एक शमशान घाट पे ले गया। वहां उसने कर्मचारियों के सामने दावा किया कि यह कोविड का मामला है। उस समय कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा था कि शमशान घाट के कर्मचारियों ने बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए हुए उसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्दी पूरा करने को कहा, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। भवानी का यह प्लान कामयाब रहा और उसने मोनालिसा का अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियों को अपने पास रख लिया और अगले ही दिन विसर्जन के लिए हरिद्वार निकल गया। उस समय कोविड-19 की वजह से चारों तरफ डर और दहशत का माहौल था। लोग एक दूसरे से मिलने जुलने तक कतरा रहे थे और किसी बीमार व्यक्ति के पास तो कोई भूलकर भी नहीं जाना चाहता था। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए भवानी सिंह ने एक दिन मोनालिसा की मां को फ़ोन किया और बताया कि मोनालिसा को कोरोना हो गया था और उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बदकिस्मती से वह बच नहीं सकी और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। यह खबर सुनते ही मोनालिसा के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसके माता पिता ने बोला कि तुम पहले क्यों नहीं बताए कि मोनालिसा की डेथ हो गई, कम से कम हम लोग आके एक बार देख तो लेते। तो भवानी सिंह ने कहा, आपको तो बाहर का माहौल पता ही है, सब जगह लॉकडाउन लगा है और किसी को भी आने जाने की कहीं इजाज़त नहीं है। इसी मजबूरी के कारण मैंने आप लोगों को नहीं बताया और जयपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया।
और अगले ही दिन उसकी अस्थियों को ले जाके हरिद्वार में विसर्जन भी करवा दिया है। वहाँ पे उसके नाम से पूरी पूजा पाठ करवा दिया है। आप लोग की एज ज़्यादा है और आप लोग यहाँ आते तो आप लोगों को भी कोरोना होने का शक था। यही कारण था कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया। भवानी सिंह ने मोनालिसा के माता पिता को उसकी मौत की वजह तो कोविड बताई, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों को उसने बिल्कुल अलग कहानी सुनाई। उसने उनसे कहा कि मोनालिसा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। अपने परिवार और दोस्तों को उसने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि उसके परिवार ने एक दिन पहले ही मोनालिसा को बिल्कुल ठीक देखा था। ऐसे में उनके लिए अचानक कोविड से मौत की बात पर यकीन करना मुश्किल होता। बस इसी शक से बचने के लिए उसने सीढ़ियों से गिरने की झूठी कहानी गढ़ दी। लेकिन मोनालिसा का एक शौक ही इस अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने वाला था। मोनालिसा को डॉग पालने का बहुत शौक था। उसके पास 4 पालतू डॉग थे। जब मोनालिसा की मौत हुई तो भवानी सिंह ने उन चारों डॉग को लेकर मोनालिसा के माता पिता के पास पहुंचा और बोला, आपकी बेटी इन कुत्तों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अब आपको इनकी देखभाल करनी होगी। उस समय मोनालिसा की माँ रोना चौधरी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह सोच में पड़ गई। इस हालात में इन कुत्तों की देखभाल कैसे करेंगी। उन्होंने भवानी सिंह से कहा कि उनका भी इलाज चल रहा है और उन्हें बार बार अस्पताल आना जाना पड़ता है, इसलिए इन चारों डॉग को किसी और के पास रख दो और जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो उन्हें वापस बुला लेंगी। इतना सुनते ही भवानी सिंह तुरंत मान गया। उसने 4 में से 3 डॉग अपने दोस्त को दे दिए और चौथा डॉग अपने पास ही रख लिया। कुछ समय बाद मोनालिसा की माँ रोना चौधरी की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद उन्होंने भवानी सिंह से कहा कि वह चारों डॉग को उनके घर ले आए क्योंकि अब वो ठीक हो चुकी हैं और वो उन डॉग की अच्छे से देखभाल कर सकेंगी। लेकिन जब भवानी सिंह उनके घर पहुंचा तो वह सिर्फ 3 डॉग को ही अपने साथ लेकर आया। यह देखकर मोनालिसा की माँ ने तुरंत पूछा, जिग्गी कहाँ है? दरअसल जिग्गी उनकी बेटी का सबसे पसंदीदा डॉग था। भवानी सिंह ने बड़ी सफाई से बहाना बनाते हुए कहा, आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं इन डॉग्स को किसी और को दे दूं। एक आर्मी ऑफिसर को वह डॉग बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। अब उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है और मुझे भी नहीं पता कि वह इस समय कहाँ है। मोनालिसा की माँ ने भी उसकी बात पर भरोसा कर लिया और कहा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई तो उस डॉग की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा होगा। अब मोनालिसा की माँ उन तीनों डॉग की देखभाल कर रही थी। एक दिन उन 3 में से एक डॉग की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसकी जांच के लिए उन्होंने एक डॉक्टर को घर बुलाया। जब डॉक्टर ने उस डॉग को देखा तो अचानक उन्होंने मोनालिसा की माँ से कहा, मुझे दुख है कि मैं आपके चारों डॉग में से एक को नहीं बचा सका था। वह बहुत बीमार और कमज़ोर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना पीना छोड़ दिया था। यह सुनकर मोनालिसा की माँ चौंक गई। उन्होंने पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, मैं आपके उसी डॉग जिग्गी के बारे में बात कर रहा हूँ। मोनालिसा की माँ ने तुरंत कहा, लेकिन वह डॉग तो एक आर्मी ऑफिसर के पास था। भवानी सिंह ने उन्हें खुद बताया था। डॉक्टर ने कहा, मुझे आर्मी ऑफिसर के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे अपने क्लिनिक में देखा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और मैं उसे बचा नहीं सका। डॉक्टर तो यह बात कहकर चले गए, लेकिन मोनालिसा की माँ के मन में एक ही सवाल बार बार उठने लगा कि आखिर उनके दामाद भवानी सिंह ने उनसे यह झूठ क्यों बोला कि जिग्गी किसी आर्मी ऑफिसर के पास है। कुछ देर बाद जब भवानी सिंह वापस घर आया तो मोनालिसा की माँ ने उससे सीधा सवाल किया, तुमने उस चौथे डॉग जिग्गी के साथ क्या किया है? भवानी सिंह फिर वही राग अलापने लगा, मैंने वह कुत्ता एक आर्मी ऑफिसर को दे दिया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन मोनालिसा की माँ ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने वह डॉग किसी आर्मी ऑफिसर को नहीं दिया है। वह डॉग अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही भवानी सिंह घबरा गया और बोला, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने खुद अपने हाथों से वह डॉग उन्हें दिया था।
तब मोनालिसा की माँ ने कहा, तुम जिस डॉक्टर के पास उसे इलाज के लिए ले गए थे वे आज हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बता दी है। इसके बाद भवानी सिंह तरह तरह के बहाने बनाने लगा, लेकिन मोनालिसा की माँ ने साफ कह दिया, नहीं, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे पूरा शक है कि तुमने ही उस डॉग को मारा है और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि वह किसी आर्मी ऑफिसर के पास है। अब तो मुझे यह भी लगता है कि मेरी बेटी को भी तुमने ही मारा है और हमारे सामने कोरोना का झूठा बहाना बना रहे हो। इसके बाद मोनालिसा की माँ ने एक एक करके पुरानी सारी कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बातें जुड़ती गईं वैसे वैसे उनके सामने पूरी कहानी का सच साफ होता चला गया। उन्होंने तुरंत अपने पति से कहा कि अब उन्हें भवानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। उसने इतना बड़ा झूठ बोला था कि मोनालिसा का सबसे पसंदीदा डॉग जिग्गी किसी आर्मी ऑफिसर के पास है, जबकि डॉक्टर से साफ पता चल चुका था कि जिग्गी की तो काफ़ी पहले ही मौत हो चुकी थी। अब इसी झूठ की वजह से घर वालों को इस बात पर गहरा शक होने लगा कि उनकी बेटी की हालत अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई, उसकी मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई और बिना किसी परिवार को बुलाए इतनी जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया। जब मोनालिसा के पिता ने इन सभी बातों पर गहराई से विचार किया तो उन्होंने भी अपनी पत्नी की बात में सहमति जताई। उन्होंने कहा कि पूरा मामला बेहद संदेहास्पद है। इसके बाद मोनालिसा के माता पिता ने एक और अहम बात पर गौर किया। उन्होंने देखा कि जब भी उन्होंने भवानी सिंह और उसकी माँ से इस घटना के बारे में पूछा तो दोनों के जवाब हमेशा अलग होते थे। भवानी सिंह मोनालिसा को अस्पताल ले जाने की एक तारीख बताता, जबकि उसकी माँ दूसरी तारीख बताती। भवानी सिंह मौत का एक दिन बताता तो उसकी माँ कुछ और ही दिन बताती। इन बयानों में बार बार आ रहा विरोधाभास साफ इशारा कर रहा था कि मोनालिसा की मौत में भवानी सिंह और उसकी माँ का कोई ना कोई हाथ जरूर है, या कम से कम उसकी माँ को इस पूरी कहानी की जानकारी थी। मोनालिसा के पिता ने कहा, अब मुझे भी भवानी सिंह पर पूरा शक होने लगा है। इस पर मोनालिसा की माँ ने कहा, आपको तो सिर्फ शक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भवानी सिंह और उसकी माँ हमसे झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद मोनालिसा के पिता भवानी सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चूँकि यह मामला करीब 2 साल पुराना हो चुका था, इसलिए शुरुआत में पुलिस इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस वालों को लगा कि ये कोविड का ही मामला होगा, क्योंकि उस समय कोविड से बहुत मौतें हुई थी। इस कारण पुलिस अधिकारी इस केस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि स्वपन सिंह का अच्छा खासा रसूख और प्रभाव था, इसलिए उन्होंने सीधे राजस्थान के डीजीपी से संपर्क किया। उन्होंने डीजीपी से मुलाकात कर उनके सामने पूरी कहानी रखी और आग्रह किया कि उनकी बेटी की मौत की गहन जांच कराई जाए। इसके बाद डीजीपी ने तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच जल्दी से जल्द शुरू की जाए। शुरुआत में पुलिस ने भवानी सिंह और उसकी मां से अलग अलग पूछताछ की। दोनों के बयानों में भारी विरोधाभास था। भवानी सिंह जो जवाब दे रहा था वही उसकी मां के जवाबों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। मोनालिसा की बीमारी और उसकी मौत की तारीखों को लेकर भी दोनों के बयान अलग अलग थे। भवानी सिंह ने पुलिस को उस अस्पताल का नाम बताया जहां उसने मोनालिसा का इलाज कराने का दावा किया था, लेकिन जब पुलिस ने उस अस्पताल पहुंचकर जांच की और मोनालिसा से जुड़े दस्तावेज मांगे तो रिकॉर्ड में पता चला कि उस नाम की कोई लड़की वहां कभी एडमिट ही नहीं हुई। इसके बाद पुलिस उस शमशान घाट भी पहुंची जहां मोनालिसा के अंतिम संस्कार का दावा किया गया। वहां जांच करने पर भी उसके नाम के अंतिम संस्कार किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। शक गहराने पर पुलिस ने भवानी सिंह के 2 साल पुराने मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली, लेकिन वह भी उन जगहों से मेल नहीं खा रही थी जिसका जिक्र वह अपने बयानों में कर रहा था। जब पुलिस में शमशान घाट में काम कर रहे कर्मचारियों से गहराई से पूछताछ की तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने भी मोनालिसा के नाम से किसी रिकॉर्ड की पुष्टि नहीं की। बाद में जांच में पता चला कि भवानी सिंह ने वहां गलत जानकारी दर्ज कराई थी। दरअसल संक्रमण के डर और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान शमशान घाट के कर्मचारियों ने उसे गलती से एक अज्ञात कोविड के मरीज के रूप में दर्ज कर लिया था।
जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। पुलिस को पता चला कि दिसंबर 2020 से पहले मोनालिसा ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचा था, जिससे उसे करीब 1 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से लगभग 30 लाख रुपए उसने अपने खर्चे और अलग अलग चीज़ों में और कुछ अन्य लोगों पर खर्च कर दिए थे। भवानी सिंह को अच्छी तरह पता था कि मोनालिसा के पास काफ़ी नगद पैसे हैं और करोड़ों रुपए की ज़मीन है, और उसके माता पिता भी बेहद संपन्न हैं। सबसे बड़ी बात, ज़मीन बेचने के बाद भी उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति बची हुई थी। यही वह असली वजह थी जिसके लिए भवानी सिंह ने मोनालिसा से नज़दीकियाँ बढ़ाई थी। पूरी जांच करने के बाद पुलिस ने भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने सिर्फ पैसों की लालच में मोनालिसा की हत्या की थी। इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। अगर उस दिन जिग्गी की सच्चाई सामने न आती तो शायद ये हत्या हमेशा के लिए कोरोना से हुई मौत मान ली जाती। इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। हालांकि इस खौफनाक हत्याकांड का फैसला अभी तक नहीं आया और यह मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। कानून की चौखट पर मोनालिसा को इंसाफ मिलने का इंतज़ार आज भी जारी है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही ऐसे मामलों पर समाज का नज़रिया तय करते हैं।